हेलो एवरीवन, मैं हूँ शुभी। शुभी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज का हम फाइलम लेके आए हैं इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा क्या होता है? इकाइनोस मीन्स नुकीलेदार या उभारदार, और डर्मा मीन्स स्किन। स्किन कैसी होगी? नुकीलेदार, उभरी हुई। ठीक है, उसका मतलब होता है इकाइनोडर्मेटा। इसके करेक्टर देख लेते हैं। ऑल हैव स्पाइनी स्किन। स्किन के ऊपर ऊपर नुकीले नुकीले जैसे कांटे टाइप के होंगे। इकाइनोडर्मेटा आर एक्सक्यूजली मैरीन एंड सनसाइन क्रैपिंग और क्रॉविंग। ये मैरीन वाटर में पाए जाते हैं, सनसाइन होते हैं, क्रैपिंग होते हैं, क्राउलिंग होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं 3 लेयर से। सिलोमेट होते हैं। सिलोमेट फ्लूइड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द फूड एंड गैस ट्रांसपोर्ट। मतलब जो सिलोमेट होते हैं, फ्लूइड होता है, वो उसका रोल यही होता है कि फूड को जो है, मतलब फूड को वो करना, रोल उसका होता है फूड में, खाने में, और गैस को आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान में काम आता है। बॉडी कैविटी कंटेन ए फ्लूइड विद फ्री एम्यूसाइड सेल। बॉडी कैविटी जो होती कंटेन करती है एक फ्लूइड, किसके साथ? फ्री एम्यूवाइड सेल के साथ। रेडनली सिमेट्रिकल बट लार्वा बाइलेटरल सिमेट्रिकल। वैसे तो सिमेट्रिकल होते हैं, लेकिन इनका लार्वा कैसा होता है? बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है, जैसे पेंटामॉर्फस, रेडियली सिमेट्री। ऑल आर डेक्टोस्टोम्स। डेक्टोस्टोम होते हैं मतलब 2। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल से ऑर्गेनाइजेशन होता है। हेड एंड ब्रेन आर एब्सेंट होता है। हेड और ब्रेन इनमें नहीं होता है। बॉडी वॉल रफ एंड टफ होती है। एपिडर्मिस सिंगल लेयर होती है। सिलिटेटेड होती है। मसल्स आर स्मूथ होती हैं। लाइंस बिलो द डर्मिस हैविंग एंडो स्केल्टन कैलकोरियस ऑसिल्स। स्पाइन जो होते हैं इंटरनल स्केल्टन होते हैं, कवर्ड होते हैं एपिडर्मिस से, विच इज़ द यूजुअली सिलिएटेड। हैविंग वाटर वस्कुलर सिस्टम। वाटर में वस्कुलर सिस्टम होते हैं। बॉडी हैव वेरियस शेप। स्टार शेप्ड भी होती है, मेलिन लाइक होती है, डिस लाइक होती है, एंड मनी मोर शेप्ड होती है। बॉडी डिवाइड इंटू ओरल एंड एब ओरल सरफेस एंड ओरल सरफेस बियर माउथ। ओरल सरफेस में माउथ भी प्रेजेंट होता है, माउथ ओरल सरफेस की तरफ होता है, और ओरल भी होती है, एब ओरल भी होती है। इकाइनोडर्मेटा में यही आती है। स्टारफिश भी आती है। स्टारफिश में किनारे किनारे जैसे नुकीले नुकीले वो होती हैं, वैसी स्किन होती हैं। उससे समझ में आता है इकाइनोडर्मेटा है। आगे देखते हैं। अनसेगमेंटेड बॉडी होती है इसकी। दीज दीज प्रोसेस वाटर वस्कुलर सिस्टम फॉर लोकोमोशन। लोकोमोशन के लिए वस्कुलर सिस्टम, मतलब लोकोमोशन के लिए वस्कुलर सिस्टम वाटर का जरूरी है। ट्यूब फीट आर द मेन ऑर्गन ऑफ वाटर वस्कुलर सिस्टम। पेस्कुलर ट्यूब फीट पोडिया डेवलप फॉर द लोकोमोशन के लिए। पेस्कुलर जो होते हैं ट्यूब फीट होते हैं पोडिया, वो डेवलप किसके लिए होते हैं? लोकोमोशन के लिए। द ट्यूब फीट जनरली प्रोड्यूस आउट थ्रो स्पेशल रेडियल एरिया कॉल्ड एबेंडिया। जो स्पेशल एरिया होता है उसे कहते हैं एबेंडिया। दीज ट्यूब फीट आर एक्सटेंडेड। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। एलिमेंट्री कैनाल स्टेट और कॉइल्ड होती है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज़ द मोस्ट यूनिक फीचर्स ऑफ द इकाइनोडर्मेटा। इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूनिक फीचर्स है इकाइनोडर्मेटा का, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इट हेल्प इन द लोकोमोशन में, कैप्चर द प्रे, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रिस्पायरेशन में भी मदद करता है। ये परफॉर्मेंट प्लेट कॉल्ड कहलाती है मोडोप्यूट permit entry of the water into the water vesicle system. Respiratory organ are bronchia, tube feet and respiratory tree and बस्सी। इन चीज़ों से रिस्पायरेटरी सिस्टम कंप्लीट होता है इनका। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पुअरली डेवलप्ड। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है बहुत कम ही डेवलप होता है। नो हार्ट, नो पंपिंग वेसल्स। ना इनमें हार्ट होता है, ना पंपिंग वेसल्स होती है। वेरी लिटिल रोल इन द गैस ट्रांस। बहुत छोटा सा रोल होता है गैसों के आदान प्रदान में। रिप्रोडक्शन मेनली सेक्चुअल होता है। सेक्स आर सेपरेट एंड प्रोसेसेस। ग्रेट पावर ऑफ रीजनरेशन। बहुत अच्छी पावर होती है रीजनरेशन की इनमें। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल होता है, टेक प्लेस इन द वाटर में। मेल फीमेल आर ए लाइक, नो सेक्चुअल डिकम्पोजिशन। तो ये तो था इकाइनोडर्मेटा की कैरेक्टरिस्टिक। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।